नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले कालांशों में हमने प्रश्नावली 1 से 4 तक पूरी हल कर दी थी, गृह कार्य हो गया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5 जो है वैदिक गणित, जो अपने पहली क्लासों में भी पढ़ा था। अब उसका प्रकरण है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिक का अर्थ क्लास तीसरी में सबने अच्छी तरह से समझ लिया है, और नहीं समझा है तो यहाँ व्यवस्थित इसको समझा दिया जाएगा। एकाधिकेन पूर्वेन, आज 2 टॉपिक के ऊपर एकाधिकान का अर्थ समझेंगे और एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ समझेंगे उदाहरण सहित। तो सबसे पहले एकाधिक क्या होता है? एकाधिक का अर्थ साधारण सी भाषा में होता है एक अधिक। जिस संख्या का एकाधिक करना होता है तो उस संख्या के इकाई का अर्थ होता है पहला। दाईं ओर से प्रथम अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं जिसको चिन्ह कहा जाता है, उसको एकाधिकेन का चिन्ह कहा जाता है। ये चिन्ह लगा देते हैं। जैसे संख्या दी हुई है 15, तो उसमें इकाई दाई अपन खड़े हैं, दाईं ओर से पहला अंक, उसके ऊपर एक एकाधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। तो जैसे 15 है तो 15 का क्या करेंगे? अब 15 का एकाधिकेन करना है तो 15 का एकाधिक 15 लिख दिए। 15 के जिस अंक का करना उसके दाईं ओर से पहले अंक, मतलब 5 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको साधारण से इसको एक लिख सकते हैं, 15 प्लस 1, तो एक अधिकेन कितना हो गया? 15 का 16 हो गया। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 76 है, तो 76 का एकाधिकेन कितना होगा? तो 76 है, 76 का एकाधिक 76 है। अब दाईं ओर से पहला अंक, दाईं ओर से पहला अंक इकाई का अंक, ये है 6, ये हो गया, एक जुड़ गया। अगर एक नहीं जोड़ते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 की जगह 7 लिख करके कर सकते हैं। तो 76 और 1 जोड़ा तो हो गया 77। ये नई संख्या एक अधिक जोड़ के अपन को प्राप्त हुई। इसी प्रकार से संख्या है 85, तो 85 का एकाधिक पूरी संख्या है, इसलिए दाईं ओर से इकाई वाले अंक पर एकाधिकेन का चिन्ह लगाते हैं। एक अधिक 86। इसी प्रकार से बड़ी संख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक की जो भी ले सकते हैं वो लेना चाहे वो ले सकते हैं। जैसे 175 है तो 175 का भी इसी प्रकार से है। अब इसमें इकाई का अंक कौन सा है? ये दाईं ओर से पहला अंक, एकाधिकेन करना है इसीलिए इकाई अंक पर। तो ये 5, ये एक जोड़ा 176। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बड़ी संख्या होने पर भी इसको हल किया जा सकता है। इसका ये अर्थ होता है एकाधिक। इसके बाद सवाल, ये दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन शब्द का होता है, अर्थ होता है एक अधिक पहले वाली संख्या पर। एकाधिकेन पूर्वेन 2 शब्द एकाधिक और पूर्व से बना है, यानी कि पूर्व अंक का अर्थ होता है से पहले। जो अंक पूछा जाता है उससे पहले वाला, जिस अंक के
अंक का एकाधिक पूछा जाता है उससे एक जस्ट पहले वाली संख्या। जैसे किस प्रकार से इसको हल करेंगे, जैसे संख्या 42 में अंक 2 का पूर्व अंक, अब ये 42 है, इसमें 2 का पूर्व अंक तो ये 2 है, 2 से जस्ट पहले कौन सी संख्या है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे जस्ट पहले कौन सी संख्या है 4। इसमें लिखा है 42 में अंक 2 का पूर्व अंक, तो ये 2 आगे, 2 से जस्ट पहले 4 है, तो यहाँ आगे पूर्व अंक कौन सा होगा 4 होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 42 में 2 का पूर्व अंक है 4 होगा। इसी प्रकार से संख्या 74 में 7 का पूर्व अंक क्या होगा, यहाँ दिए हुए 4, यहाँ दिए हुए 7, यहाँ संख्या कोई है नहीं, तो जहाँ संख्या कोई नहीं होती है तो उसको 0 मान के उसके ऊपर एक अधिक n लगाएंगे तब लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं संख्या है तो उसके आगे 0 लगा देंगे। तो 74 में अंक 7 का पूर्व अंक क्या होगा, अब ये 74 है, अब इसके आगे कोई नहीं है तो यहाँ लिखा देंगे 0 होगा। क्या होगा 0 होगा, ये 74 का पूर्व अंक होगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या में इससे बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। अब यहाँ संख्या जैसे 215 में यहाँ पर ले सकते हैं कि 5 का, इसमें पूछ लिया कि 5 का पूर्व अंक कौन सा है, तो 5 से पहले क्या आया हुआ है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 है। इसी प्रकार कोई भी संख्या लेके इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे ध्यान देने वाली बात में इसमें सबसे पहले है, इसी प्रकार संख्या 4732 है, ठीक है। तो इसमें इस संख्या में कैसे बड़ी संख्या लिखा जा सकता है। अब ये संख्या आई है 4732 में, अब जैसे इसमें बता दिया 2 का पूर्व अंक, 2 का पूर्व अंक, तो 2 से जस्ट पहले संख्या कौन सी आई हुई है 3, तो यहां पर अपन लिख देंगे 3 है। अब इसने पूछ लिया 47 इस अंक में, यहां पे 2 की जगह उसने 7 का पूर्व अंक पूछ लिया, 7 का पूर्व अंक, तो 7 से जस्ट पहले क्या है 4 है, तो यहां आ जाएगा 4। इस प्रकार से इसमें अब 4 से आगे वाली भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 वाली भी ले सकते हैं। किसी अब 3 वाली पूछेंगे तो 3 से आगे, 3 से तो पूर्व संख्या कौन सी है तो 7 आ जाएगा। अब 7 के आगे वाली है 4 है, अब 4 से आगे पूछा जाएगा तो संख्या कुछ नहीं है, इसलिए इसको 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आज के कालांश में अपन ने एकाधिकेन और एकाधिकेन पूर्वेन के संख्या के बारे में और अंकों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की है। अगले वाले कालांश में एकाधिकेन कैसे जोड़ा जाता है, इसको कैसे हल किया जाता है, एकाधिकेन के चिन्ह के द्वारा उसको सवाल कैसे हल किए जाएंगे। नमस्कार।